हेलो एवरीवन। आज का वीडियो का टाइटल आपने पढ़ा होगा। वीडियो का टाइटल है वाई डू आई ऑब्सेस ओवर माई ट्विन फ्लेम एंड हाउ टू स्टॉप इट। ठीक है, ये आज का टाइटल है। देखिए, मैं जो भी बात करता हूँ ना, इट्स वेरी प्रैक्टिकल, और मैं केसेस जो भी आते हैं मेरे पास काउंसलिंग के लिए, मैं बहुत प्रैक्टिकली उसे डील करता हूँ। ठीक है, और मेरी रीडिंग है ना 100% एक्यूरेट होती है। ठीक है, अब ये स्टोरी शेयर करने का मकसद क्या है पता है? रीज़न ये है कि इंसान कितना पागल है ट्विन फ्लेम के पीछे आज। ठीक है, ट्विन फ्लेम हम मैंने मैंने अपने ही वीडियो में कई बार कहा है, ट्विन फ्लेम एक्चुअली इस दुनिया में साथ में रहने के लिए, जीने के लिए नहीं आते हैं। वो एक दूसरे को हेल्प करने के लिए आते हैं, उनकी अवेकनिंग में, उनकी सोल ग्रोथ में। और हमारा एनलाइटमेंट ही हमारा पर्पज़ है। अर्थ को हील करना हमारा पर्पज़ है, हमारी सोसाइटी को हील करना हमारा पर्पज़ है। ठीक है, तो फिर भी लोग कितने ऑब्सेस्ड है, कितने पागल है ट्विन फ्लेम को लेकर, आज रियल लाइफ स्टोरी के थ्रू समझने की कोशिश करेंगे। मेरे पास एक फेमिनाइन आती है काउंसलिंग के लिए, मैं काउंसलिंग करता हूँ, और मेडिटेशन के बाद रिज़ल्ट ये आता है, शी इज़ नॉट इन ए ट्विन फ्लेम जर्नी। ठीक है, हम जब भी मैं मेडिटेशन करता हूँ ना, दो टाइप की रीडिंग मैं करता हूँ। एक सोल फ्रीक्वेंसी रीडिंग। ठीक है, सोल फ्रीक्वेंसी रीडिंग में पता चलता है कि आपका सोल कनेक्शन है नहीं है। दूसरा होता है वाइब्रेशनल रीडिंग। वाइब्रेशनल रीडिंग इट्स योर एनर्जी रीडिंग। ठीक है, तो उसमें पता चलता है कि आपके अंदर क्या क्या, कौन से चक्रा ब्लॉकेज है, कौन सा साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर से आप गुजर रहे हो, इमोशनल आप कितने इम्बैलेंस हो, कौन से चक्रास के ऊपर आपको काम करना चाहिए। ये अगर आपकी एनर्जी नेगेटिव है तो किस तरह से नेगेटिव हुई है एनर्जी, कई सारी चीज़ें पता चलती है वाइब्रेशन लेवल पे। ठीक है, तो इनकी मैंने रीडिंग की। सोल फ्रीक्वेंसी रीडिंग में मैंने इनको बताया कि आप ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, और मैंने इनके वाइब्रेशन रीडिंग की, तो मुझे पता चला कि इनको प्रॉब्लम है ये DHD। क्या है ये DHD का मतलब क्या है? ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का फुल फॉर्म है अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। ठीक है, इसमें पर्सन है ना अटेंशन सीक करता रहता है बार बार। ठीक है, इम्पोर्टेंस प्रायोरिटी सीक करता रहता है बार बार। ठीक है, मैंने इनको ये बता दिया रीडिंग करके कि आपको देखो, एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर आपके दिमाग में ऑलरेडी है, दैट इज़ कॉल्ड ADHD है करके। इन्होंने कहा कि आई एम 200% श्योर कि वो मेरा DM है करके। तो इन्होंने रिक्वेस्ट की फेमिनिन ने कि प्लीज़ आप मेरे DM से भी एक बार बात कीजिए, आप समझाइए उसे करके। ठीक है, मैंने कहा मैं बात कर लूँगा, अगर आप कंफर्टेबल हो तो मैं आपके हस्बैंड से भी बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे एनर्जी रीडिंग में पता चल जाता है सब कुछ। मुझे पता चल गया इनको एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, दैट इज़ कॉल्ड ADHD करके। ठीक है, बट ये औरत नहीं मानती है, इट्स ओके, कोई फाइन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने हस्बैंड से बात की। हस्बैंड से बात करने के बाद हस्बैंड ने कहा हाँ सर, मुझे भी पता है इसके बारे में, ये बोलती है कि ट्विन फ्लेम है, वो बंदा DM है। वो बंदा कोई नहीं है, ये जिम जाती है। ठीक है, एक जगह जिम जाती है, वो जिम का ट्रेनर है। वो बंदा उसको DM मानती है ये बंदी। ठीक है, तो इनको पता है, इनके हस्बैंड को सब पता है, और ये वाइफ ने हस्बैंड को शेयर किया है सब कुछ चीज़ें। तो हस्बैंड से भी मैंने प्राइवेट में अकेले में बात की फ़ोन पे। तो उन्होंने कहा कि हाँ सर, ये बोलती है, और लेकिन मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। हस्बैंड इज़ वेरी ओपन इनफ। उन्होंने कहा कि यस, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मेरे से शादी में कभी भी वो खुश नहीं रही है, मैं भी उससे खुश नहीं रहा हूँ, बस हमारी ज़िंदगी ऐसा ही चल रही है। अरेंज मैरिज थी हमारी, तो बस ऐसे ही ज़िंदगी चल रही है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे वो DM है उसका, या वो है भी या नहीं भी, वो मानती है, आई डोंट नो, आई डोंट केयर अबाउट इट, क्या है क्या नहीं। लेकिन मुझे ना ये मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ, प्लीज़ मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप वीडियो बनाते हैं, वीडियो में भी ये चीज़ बताइए, और मेरे वाइफ को भी थोड़ा समझा देना आप। ठीक है, तो उन्होंने एक चीज़ कही मुझसे, मुझे बहुत बुरा लगा। ठीक है, हमारी 2 बच्चे हैं इनफैक्ट। जब से ये वो जिम गई है, पहले ये बहुत अच्छी थी, बहुत सोशलाइज़ थी ये, जब से वो जिम गई है, वो लड़के से मिली है, तब से इसको लगता है कि तब से ही इसको कॉन्सेप्ट भी पता नहीं था, ADM DF ये सब पता नहीं था, ट्विन फ्लेम ये सब उसको पता नहीं था। बस ये तब से ही उस लड़के के पीछे पागल है, जब से वो उससे कनेक्टेड है। ठीक है, तो तब से ही वो पागल है। लेकिन इसमें क्या होता है, मुझे शी इज़ नॉट टेकिंग केयर ऑफ़ मी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, वो मेरा ख्याल नहीं रखती है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन हमारे 2 बच्चे हैं, वो बच्चों का भी ख्याल नहीं रखती है वो आजकल। ठीक है, मैंने पूछा क्या करती है?
दिन रात सिर्फ यूट्यूब देखती है सर, कई सारे चैनल्स है, कई सारे वीडियोस है, सिर्फ देखती रहती है, ट्विन फ्लेम के देखती रहती है। ठीक है, तो ऐसा तो बहुत काउंसलिंग ली है इसे, मुझे पता है। तो आप पहले इंसान हो जो मुझसे पर्सनली बात कर रहे हो। ठीक है, अच्छा है आप बात कर रहे हो मुझसे। तो उनके हस्बैंड को मैंने कहा, पूछा कि देखिए मुझे बात करना एक्चुअली पर्पस क्या था, इनको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, इनकी एनर्जी में आया है। बट ये आपकी वाइफ जो है नहीं मान रही है इस चीज़ को, लेकिन इनको ये ADHD है करके। तो इनको कुछ क्वेश्चनिंग किया मैंने, और क्वेश्चनिंग करने में इनके हस्बैंड ने बोला, मुझे पता नहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है नहीं, आई डोंट नो, बट ये अटेंशन बहुत ज़्यादा सीक करती है। पहले भी बहुत सोशलाइज थी ये। ठीक है, अपने फ्रेंड्स ग्रुप थे इसके, वो जाती थी फ्रेंड्स ग्रुप में, इसको कोई इंपॉर्टेंट नहीं देता है, प्रायोरिटी नहीं देता है, लड़की आ जाती थी। ठीक है, वो जाती नहीं थी कि मेरा कोई सुनता ही नहीं, मेरा ओपिनियन कोई नहीं सुनता, मुझे इंपॉर्टेंट नहीं देता, मुझे प्रायोरिटी नहीं देता, अटेंशन नहीं देता। ये कभी हम कोई फंक्शन होता ना, जैसा हमारा सोशल फंक्शन होता रिश्तेदार में, इधर उधर हम जाते थे, तो उधर भी सेम प्रॉब्लम थी इसकी। सेम प्रॉब्लम अभी भी है, इसको अटेंशन कोई नहीं देता है ना, वो मतलब बाहर निकल के आ जाती है, वो बोलती है चलो चलो यहाँ से जाना है, यहाँ में कोई इंपॉर्टेंट नहीं है करके। ये एक प्रॉब्लम मैंने देखी है। मुझे पता नहीं, आप बोल रहे हो ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, मुझे पता नहीं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है नहीं, लेकिन ये प्रॉब्लम है इसको, ये अटेंशन सीकर तो है करके। तो मुझे ये तो क्लियर हो गया कि रीडिंग में जो मैंने देखा था ADHD, यस ऑफ कोर्स वो 100% था। वो इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया इस चीज़ को, वाइफ ने, लेकिन हस्बैंड ने उस चीज़ को क्लियर किया कि है अटेंशन सीकर है ये करके। ठीक है, तो इनके हस्बैंड ने और एक चीज़ कही कि बच्चों का ख्याल नहीं रखती सर, दिन रात वहीं यूट्यूब में देखती रहती है। मैंने इसको क्लियरली बोल दिया, देख मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो तेरा DM है, और तो DF है, तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में जो करना है करो। ठीक है, तुम मुझसे सेपरेट रहना चाहती हो, फाइन, तुम रह सकती हो। ठीक है, तुमसे शादी करना चाहती हो तो मैं डिवोर्स भी दे दूंगा। ठीक है, तुम शादी कर लेना, बट हमारी वजह से ना, हम दोनों की वजह से, या उस इंसान थर्ड पार्टी, यानी कि वो जो DM बोलती है, जो इंसान आया उसकी वजह से हमारे बच्चों की लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। लेकिन मैंने एक चीज़ देखा है कि बच्चों का ख्याल ही नहीं रखती, बच्चे खाया है पिया है नहीं देखती, कब स्कूल से आए कब जाते हैं, उनका यूनिफॉर्म, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको क्या होमवर्क दिया है, वो पढ़ाई में पढ़ रहे हैं नहीं कर रहे, कुछ नहीं पूछती सर। बस खाना टाइम पे पकाती है, और यूट्यूब, बस यूट्यूब में क्या देखती है, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, ट्विन फ्लेम, बस इतना ही देखती रहती है। इसी बात को लेकर कई बार हम दोनों के बीच में झगड़े हुए। मैं झगड़ा इसलिए नहीं करता, ठीक है, ये इसने बताया होगा कि मैं आपके साथ झगड़ा करता हूँ, वाइफ ने मुझे बहुत कुछ बताया हस्बैंड के बारे में, मेरे साथ बहुत तो झगड़ा करते, ये करते वो करते। तो मैंने इनको पूछा हस्बैंड को, क्यों झगड़ा करते हो, तो उसने सिर्फ ये बताया होगा कि झगड़ा करते, क्यों झगड़ा करते उसने नहीं बताया होगा। मैं आपको बताता हूँ, झगड़ा इसलिए नहीं होता, ठीक है, झगड़ा इसलिए नहीं होता कि वो ट्विन फ्लेम की वीडियो देखती है, झगड़ा इसलिए नहीं होता कि वो मुझे इमोशनली कनेक्टेड नहीं है, या मुझे मेरी टेक केयर नहीं करती है। झगड़ा इसलिए होता है बच्चों का टेक केयर नहीं करती है। तो आप ही बताइए, ये गलत है ना सर। चलो मैं मानता हूँ वो ट्विन फ्लेम होगी, वो जर्नी में होगी, वो डिवाइन फेमिनिन होगी, लेकिन बच्चों का क्या दोष है, पहले तो ऐसी नहीं थी ये बंदा जब से मिला है तब से ऐसी हो गई है सर ये। तो बच्चों का क्या दोष है, बच्चों को लेकर ही मैं झगड़ा करता हूँ, करता ही रहूँगा सर। मैं आई कैन नॉट टॉलरेट, बच्चों के साथ गलत होते हुए मैं देख नहीं सकता। ठीक है, देखिए मैं इस वीडियो के माध्यम से ना सभी फेमिनिन को एक रिक्वेस्ट करता हूँ। यस ऑफकोर्स फेमिनिन ऐसी नहीं होती है, ऐसी होना भी नहीं चाहिए, लेकिन फिर भी ना, अगर कोई भी अपनी लाइफ में ये ट्विन फ्लेम, हो सकता है भाई आप ट्विन फ्लेम में हो, आप जर्नी में हो, यू आर ए डिवाइन फेमिनिन, कम्प्लीटली फाइन फाइन फाइन, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, लेकिन अपने बच्चों का ख्याल रखो यार, बच्चों का, उसमें बच्चों की क्या गलती है। चलो मानते हैं हस्बैंड वाइफ कभी कनेक्ट नहीं होते ट्विन फ्लेम जर्नी में, चलो इस चीज़ को भी एक्सेप्ट करते हैं, आप इमोशनली फिजिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट, आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट बच्चों की क्या गलती है, बच्चों की कोई गलती नहीं है ना। डिवाइन फेमिनिन का मतलब क्या है पता है, ठीक है, क्या है डिवाइन फेमिनिन, मदर अर्थ हीलर है वो। ठीक है, वो सिर्फ अपने आप को, सोसाइटी को हील नहीं करती है, वो अर्थ को हील करने वाली एक औरत है, वो पावरफुल वीमेन, दैट इज़ कॉल्ड डिवाइन फेमिनाइन। ठीक है, डिवाइन फेमिनाइन सिर्फ नाम से नहीं होना चाहिए, एक्चुअली आपके काम से भी होना चाहिए। ठीक है, ये गलत है, मैं सभी फेमिनाइन को रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर कोई ऐसा कर रही है अपनी बच्चों के साथ, तो मैं एक हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ अपने बच्चों का ध्यान रखिए। मैं मानता हूँ आप अपने हस्बैंड से कनेक्टेड नहीं हो, फिजिकली इमोशनली हो नहीं पाते हो, बट स्टिल आप ध्यान तो रख सकते हो उस इंसान का। ठीक है, उस इंसान का ध्यान तो रख सकते हो कि जो आपके लिए बाहर जाता है, कमाता है, मेहनत पड़ता है। ठीक है, आपके ही लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके घर के लिए ही सब कुछ कर रहा है वो। ठीक है, हाँ मैं मानता हूँ कुछ हस्बैंड है कार्मिक एनर्जी में है, जो मल्टीपल अफेयर में, शराब ड्रग्स हर गंदी चीज़ों में है, आई डू अग्री। मैंने उसके लिए ऑलरेडी कह दिया है कि भाई जब आपका रिलेशनशिप आपकी हेल्थ को तबाह कर रहा है, आपकी हेल्थ को बर्बाद कर रहा है, टेक इट ए डिवोर्स, सिंपल सी बात है।
बट फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट नहीं होती है औरत, इसलिए ले नहीं पाती, किसी को सोसाइटी का डर होता है वो ले नहीं पाती। बट मैं जो रिलेशनशिप कोच हूँ, मैं ऐसे वीमेंस को यही बोलता हूँ, भाई आपका हस्बैंड शराबी है, मल्टीपल फिजिकल अफेयर्स करता है, वो ड्रग्स लेता है या वगैरह वगैरह, आपको मारता है, तकलीफ़ देता है, गाली गलौज करता है, ठीक है, आपके साथ बहुत मेंटली फिजिकली टॉर्चर करता है, देन फाइन, कंप्लीटली एंड अप करो उसको। जब आपकी सेहत की ऊपर आ जाती है चीज़ें, एंड अप करो रिलेशन, ठीक है। नहीं तो आप उसको एटलीस्ट, आप चलो फिजिकली इमोशनली कनेक्ट नहीं होते अपने हस्बैंड वाइफ से, एटलीस्ट रेस्पेक्ट करो, उनका टेक केयर करो, जो भी रेस्ट ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी है इमोशनल फिजिकल होने के अलावा, जो भी दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पूरी करो, ठीक है। ये हमारा काम है, ये डिवाइन मैस्कुलिन का काम है, ये डिवाइन फेमिनिन का काम है। यू आर ए मदर अर्थ हीलर, ठीक है। आप हीलर हो, एक्चुअली हील करते हो, ठीक है। ऐसा आपको नहीं करना चाहिए। मेरे हाथ जोड़कर मैं सभी फेमिनिन से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर फैमिली, ठीक है। अपने बच्चों का, अपने पति का, और जो भी मैस्कुलिन है अपने बच्चों का, अपनी वाइफ का प्लीज़ ख्याल रखो। आई डू अंडरस्टैंड कि आप फिजिकली इमोशनली नहीं हो पाते हो, बट इट्स ओके, फाइन, वो नेचुरल है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं है, ठीक है। बट एटलीस्ट आप दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी का ख्याल रखो। अब कहानी आती है डीएम की। तो डीएम का नंबर मैंने लिया, डीएम को मैंने कॉल किया, डीएम को मैंने इसके बारे में बात की। डीएम ने कहा मुझसे कि सर मैं फ़ोन पे बात नहीं करना चाहता, आप एक बार मुझे मिल सकते हैं क्या? ये केस हमारे बेंगलुरु का ही है, ठीक है, इधर मेरा ही सिटी का है, ठीक है। आप मुझे एक बार मिल सकते हो क्या? मैं मिलना चाहता हूँ आपसे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैं फ़ोन पे बताना नहीं चाहता। तो मैंने कहा कि मैं तो बहुत बिज़ी रहता हूँ, मैं मिल नहीं सकता, बट आई विल ट्राई, ठीक है, आई विल ट्राई, मैं कोशिश करूँगा करके। तो एक बार मैं उसी रास्ते से गुज़र रहा था, तो रिसेंटली केस है, बहुत पुराना केस नहीं है, रिसेंटली केस है, आई थिंक लास्ट वीक का ये केस है। तो मैंने उनसे बात की, उनके जिम ट्रेनर है, तो मैं जिम गया था, मैंने बात की, तो उन्होंने बहुत अच्छी तरह से बात की मुझसे। तो मैं भी बैठा, बात किया, तो मैंने पूछा कि क्या है ये, ये सब बोलती है आप डीएम हो, और ये बोलती है 200% मैं श्योर हूँ आप डीएम हो, वो डीएफ है, ट्विन फ्लेम जर्नी में है या आप करके। तो उन्होंने, डीएम ने कहा मुझे पता नहीं सर, ये सब चीज़ें इसने आपके भी वीडियो शेयर किए और कई लोगों के वीडियो शेयर किए, ठीक है। मैंने सुने और मैंने इसे कहा कि मुझे नहीं लगता हम डीएम डीएफ है, मुझे नहीं लगता कि तुम मेरी डीएफ हो, मेरे डीएम हो कर, मैं तुम्हारा डीएम हूँ करके। तो लेकिन मैंने वो डीएम से कहा, मतलब जो ये फेमिनिन बोलती है वो मेरा डीएम है करके, मैंने कहा कि वो लेडी तो आपको डीएम मान रही है, 200% डीएम करके बोल रही है। तो वो बंदे ने ना एक चीज़ क्या किया मुझे, कि वो मुझे, मैं जिम में ही था उधर, और कुछ फेमिनिन्स थे जो जिम कर रहे थे, उनसे मुझे मेरी बात कराई पर्सनली, वो लेके गया बंदा मुझसे, उनसे मेरी बात करी, तो उन लेडी से भी मैंने बात किया बैठ के। तो लेडी की कंप्लेंट क्या थी पता है? सर वो औरत जो है ना, कैसी है, जब हम सास से बात करते हैं, ठीक है, तो गुस्से में आके झगड़ा कर लेती है हमसे आके, जब सार हमसे बात करते तो सार से झगड़ा कर लेती है, ठीक है। वो मिलने के लिए ही नहीं देती हमें, यानी कि हम मिलते क्यों हैं भाई? जिम आए हो, हमारे ट्रेनर है, कुछ इंस्ट्रक्शन चाहिए ना हमें, इंस्ट्रक्शन चाहिए, इंस्ट्रक्शन पूछने के लिए जाते तो वो झगड़ा करती है, क्यों जाते हो उसके पास, क्यों बात करते हो, ठीक है। अब ये सार जब हमें इंस्ट्रक्शन देने आते हैं तो वो इनसे झगड़ा करती है, ऐसी ये सब बहुत अटेंशन सीकर है। वो चाहती है कि ये जो हमारे सार है, ट्रेनर है, वो उसके उसके पास ही रहे, जब तक वो जिम में है उसके पास ही रहे, उससे ही बात करते रहे, उससे ही गाइड करते रहे। इस तरह से ना उसने, हम सब बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, लेकिन पहले पहले जैसा जैसा ये औरत इनसे डीपली कनेक्ट हुई, तो ये झगड़ा करना शुरू हो गई, ठीक है। अब ये जो जिम के जो ट्रेनर है, ये मुझसे कहते हैं, सर ये सब मैं पहले सुना हूँ, मैं ये वीडियो सब इसने भेजे थे, मैंने सुना हूँ, मुझे ऐसा कुछ फील नहीं होता है इस बंदी से। जैसा मैंने उनको कहा कि ये जो आपका ट्रेनर है, जिम ट्रेनर, ये आपका डीएम नहीं है, मैं उनको क्लियरली रीडिंग में बता दिया था, बट ये औरत बोल रही थी 200%। अब ये, अब इंसान क्या बोल रहा है, खुद जो डीएम मानती है, ये बोल रहा है मुझे ऐसा कुछ भी फील नहीं होता है, ठीक है। वो बोलती है वो मुझे कुछ फील होता है, एनर्जी होती है, ये एनर्जी पुल होती है, वो कुछ कुछ बोलती है, बट मुझे ऐसा बिल्कुल फील नहीं होता सर, ये मेरा नेचर है। आप पूछिए जितने भी सारे फेमिनाइंस हैं जिसे मैं गाइड करता हूँ, इंस्ट्रक्शन देता हूँ, आप पूछिए, मेरा नेचर ही ऐसा है, मैं हंस के मुस्कुरा कर थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, ठीक है। मैं सीरियसली नहीं लेता चीज़ों को, हंसी मजाक में। आई ऑलवेज बिलीव कि भाई इंसान को सीखना भी चाहिए और फन भी करना चाहिए, ठीक है। लर्निंग भी होनी चाहिए और मजाक मस्ती भी होना चाहिए, मेरी ऐसी मेंटालिटी है। तो मैं सभी के साथ ऐसा ही रहता हूँ, थोड़ा हंसी मजाक करता हूँ, हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ, दूसरों को भी हंसाता हूँ, और सिखाता भी, इंस्ट्रक्शन भी देता हूँ। मेरा नेचर है सर, मेरा तो नेचर है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, तो सभी औरतों ने कहा हाँ सर का तो नेचर ऐसा है, हमारे साथ भी मजाक कर लेते, हंसाते हंसते, खुद हंसते हंसते सिखाते हमें। तो
मैं उस औरत के साथ भी ऐसा ही मैं ट्रीट किया जैसा मैं सभी के साथ ट्रीट करता हूँ। उसको ऐसा गलतफ़हमी हो गई कि मैं उसको ही ऐसा ट्रीट करता हूँ, मैं किसी और औरतों को ऐसा ट्रीट नहीं करता। ठीक है, उसको लगा कि मैं प्यार करता हूँ उससे, बहुत कनेक्शन फ़ील करता हूँ, एनर्जेटिक मुझे भी होता है एंड मैं उसे छुपा रहा हूँ। ये उसके लफ्ज़ थे जो उसने मुझे एक बार झगड़ा किया था उसने मेरे साथ, तब उसने बोला था कि मैं भी जानती हूँ तुम मुझसे प्यार करते हो, ठीक है, एनर्जी पुल होता है, तुम्हारा मेरा कनेक्शन है, तुम भी जानते हो, जानबूझकर तुम ना मुझे अवॉइड कर रहे हो, जानबूझकर तुम सेपरेशन क्रिएट कर रहे हो, इसलिए तुम दूसरी औरतों को इम्पोर्टेंट देते हो, उनके लिए टाइम देते हो, इंस्ट्रक्शन देते हो, उनके साथ हंसी मजाक करते हो। ऐसा कुछ भी नहीं, ये तो मेरा खुद का नेचर है सर, मैं सभी के साथ ऐसा ही रहता हूँ। लेकिन ये औरत ने पर्सनल ले लिया उस चीज़ को, इसको लगा कि मैं इसके साथ ही वैसा करता हूँ, दूसरी औरतों के साथ वैसा नहीं करता। ठीक है, जैसा जैसे ये इमोशनली कनेक्ट हो गई मुझसे, मुझे पता भी नहीं कि इमोशनली कब मुझसे ये कनेक्ट होगी। मैं तो एज ए फ्रेंड की तरह जैसे दूसरों को सिखाता हूँ, वैसा ही इसको ही सिखा रहा था, मैं इसको भी वही सिखा रहा था, दूसरों के साथ जिस तरह से बिहेव करता हूँ इसके साथ भी मैं वैसा ही बिहेव कर रहा था। हाँ, मैं अटेंशन ज़्यादा देता था, इस औरत को नहीं, सभी को अटेंशन ज़्यादा देता हूँ मैं, ये मेरी आदत है। मैं देखता रहता हूँ, ऑब्जर्व करता रहता हूँ कि वो लोग ठीक से मेरे इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर रहे हैं, नहीं गलत एक्सरसाइज तो नहीं कर रहे। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ता है, मैं ट्रेनर हूँ, मैं कोच हूँ इनका। अगर वो गलत एक्सरसाइज करेंगे तो उनको बॉडी पेन हो जाएगा, तो इसीलिए मैं देखता रहता हूँ। तो मैं इनको भी दूर दूर से ऑब्जर्व करता था, इनको लगा कि मैं इनको ही ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा हूँ। जब भी ये मुझे देखती थी दूर से, मैं जिस इसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ, मैं ऑब्जर्व इसलिए कर रहा हूँ कि ठीक से कर रही है या नहीं। मैंने इंस्ट्रक्शन दे दिया है इसको कि ठीक से कर रही है नहीं, मैं दूर से देख रहा हूँ। इसको लगा कि मैं दूर से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि मैं उसके लिए फील करता हूँ, उसका मेरा कोई कनेक्शन है या प्यार करता हूँ, ऐसा सोच लिया इसने। मैं सब फेमिनिन को दूर दूर से ऑब्जर्व करता हूँ कि वो ठीक से कर रही है नहीं कर रही है करके, वो सभी को पता है। लेकिन इसने उस चीज़ को बहुत इमोशनल लेवल पे ले लिया, पर्सनल ले लिया, और मुझे पता नहीं ये कब मेरे बारे में सोचने लगी, इमोशनल हो गई। और बाद इसने एक दिन अपनी फीलिंग, इमोशंस, लव एक्सप्रेस किया। तो मैं आई एम वेरी शॉक, मैं वेरी शॉक कि मेरे लिए तो न्यू था, मुझे पता भी नहीं, आइडिया भी नहीं है कि ये सब सोच रही है। तो धीरे धीरे ये मुझसे मतलब क्लोज होने लगी, और ये सब वीडियो शेयर करने लगी, देखो हमारा कनेक्शन है, ये है मैंने कई सारे वीडियोस देखे, मुझे लगा कि ये क्या बकवास है, नहीं है ये, ऐसा कुछ नहीं है। मैं प्यार ही नहीं करता सर, सिंपल सी फॉर्म में अगर मुझे पूछो डू यू लव हर, तो मैं कहूँगा नो, मैं प्यार ही नहीं करता उसे। मैं सभी की तरह ट्रीट करता हूँ, सभी की जैसे सबको ट्रीट करता हूँ वैसे ही उसको ट्रीट करता हूँ। उसने इस चीज़ को पर्सनल ले लिया है। ठीक है, तो अब इधर क्या हुआ पता है, ये फेमिनिन की लाइफ में क्या हुआ, इसको डिसऑर्डर है। वो डिसऑर्डर की वजह से जैसा ये बंदे को उसने देखा कि अटेंशन दे रहा है, शी फॉल इन लव। ठीक है, अब ये क्या हो गया, जैसा जैसा ये बंदे ने बोला सर ये बहुत इमोशनली मुझसे कनेक्ट होने लगी, मैं थोड़ा दूर जाने लगा, मैं पर्सनल नहीं होना चाहता था, मैं रिलेशन में नहीं आना चाहता था, बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड एट ऑल। मैं प्यार ही नहीं करता, मैं क्यों आऊँ रिलेशन में। ठीक है, तो मैं धीरे धीरे दूर जाने लगा उससे, इसको लगा कि वो सेपरेशन है, इसने एक वीडियो भी मुझे भेजा था सेपरेशन, ट्विन फ्लेम सेपरेशन का किसी का। तो मैंने सुना, मुझे सब समझ में आ रहा था कि क्या सोच रही है, ये हर चीज़ को ना ट्विन फ्लेम लेवल पे ले रही है, हर चीज़ को ट्विन फ्लेम लेवल पे सोच रही है। तो उसके बाद मैं सच में उससे दूर दूर जाने लगा, दूर इसलिए जाने लगा कि वो बहुत सीरियस हो रही थी चीज़ों को लेकर। तो उसको लगा कि ये ट्विन फ्लेम में होता है, ट्विन फ्लेम में डीएम आते हैं, सेपरेशन होता है, इसने मुझे बताया, तो इसीलिए मैं इससे दूर जा रहा हूँ। तो ये सब गलत फहमी है सर इसकी, सब गलत फहमी। मैं तो जानबूझ के इससे दूर जा रहा था कि सीरियस हो रही थी मुझसे। तो जैसा जैसा मैं दूर जा रहा था ये सीरियस हो रही थी, ये झगड़ा करने लग गई, बहुत कुछ हमारी चीज़ें दोनों के बीच में बिगड़ गई है। ठीक है, आज भी मैं उससे कनेक्ट हूँ क्योंकि वो धमकियाँ देती है मुझे कि यार तुम मेरी लाइफ से जाओगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तुम नहीं बात करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी, तुम मेरा कॉल नहीं उठाओगे, मैसेज नहीं करोगे तो मैं सुसाइड कर लूँगी। ऐसी धमकियाँ देती है, तो मैं डर डर के उससे कनेक्टेड हूँ, मुझे आज भी इससे कनेक्ट रहना उस लेवल पे अच्छा नहीं लगता मुझे। तो ये एक्चुअली इशू है। तो मैंने बहुत रिक्वेस्ट की लड़के ने, सर प्लीज़ मुझे इस औरत से ना छुटकारा दिलाइए, ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे दिल में। तो मैंने उस लड़के को भी बोला, यार मैंने उसको 100% बोला कि तुम ट्विन फ्लेम जर्नी में नहीं हो, ये बंदा तुम्हारा डीएम नहीं है। तो मानने के लिए तैयार नहीं, वो तो बोलती है 200% वो मेरा डीएम है, वो बोल रही है रीडिंग में क्लियर आया है, सोल फ्रीक्वेंसी रीडिंग में क्लियर आ चुका है ये चीज़। तो वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, तो मैं क्या करूँगा। ठीक है, मैंने उसको बोला। तो उसने रिक्वेस्ट की, सर प्लीज़ आप किसी तरह से समझाइए समझाइए करके। ठीक है, उसके बाद मैंने उसे कॉल की, वो लड़की औरत को जो मुझसे काउंसलिंग थी उसको भी समझाया, यार मेरी सब बातें हुई है, आपके कोच जो ना आप ट्रेनर है उनसे मेरी बातें हुई है, ऐसा कुछ नहीं है, आप समझा करो, क्यों उसके पीछे पड़े हो, क्यों उसको डरा के रखा है आपने कि आप सुसाइड कर लोगे करके ना। तो वो तो मानने के लिए तैयार नहीं है, वो तो कहती है कि नो 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 वो मेरा डीएम ही है, और वो मुझे अटेंशन देता था,
दूर से ऑब्जर्व करता था, मुझे प्यार करता है, वो कनेक्टेड है, वो झूठ बोल रहा है, वो मुझसे दूर जाना चाहता है। डीएम ऐसे ही होते हैं, पहले वो कनेक्ट होते हैं, बाद दूर जाते हैं, ठीक है। तो इसीलिए ये वीडियो मैंने आज बनाया कि टाइटल जो लिखा कि वाई डू आई ऑब्सेस्ड विथ माई ट्विन फ्लेम, ये ऑब्सेशन है एक्चुअली, ठीक है। आउट ऑफ 100 90% लोग ट्विन फ्लेम में नहीं है, और बाकी के लोग सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में है 90% में भी, और बाकी के 10% है वो सिर्फ ट्विन फ्लेम में है। बट ऑब्सेशन जर्नी बिकम ए ऑब्सेशन, ठीक है। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, पहले भी कई बार रिक्वेस्ट किया है फेमिनिन से, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। ये सिर्फ सोल फ्रीक्वेंसी रीडिंग में पता चलता है कि आप डीएम है, वो नहीं है। और वो सिर्फ सोल फ्रीक्वेंसी रीडिंग में ही पता चलता है, और वो एक अवेकन पर्सन ही बता सकता है, और जो एनलाइटेड है वही बता सकता है, और जिसका थर्ड आई चक्र ओपन है, जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशंस को रीड कर पाता है, महसूस कर पाता है, कनेक्ट कर पाता है, वही इंसान आपको बताएगा ये सब चीज़ें, ठीक है। ये बंदी ने कम से कम 4-5 जगह काउंसलिंग लिया है, और 4-5 जगह यही इसको बोला है कि वो बंदा तुम्हारा डीएम है करके। अब वो बंदे से मैंने पर्सनली बात की है, चलो रीडिंग तो मैंने बता दिया वो डीएम नहीं है, बात तो इधर ख़त्म नहीं है, पर्सनली मैंने बात की है, क्लियरली बंदा बोल रहा है मुझे कुछ फील नहीं होता, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर भी ये लड़की बोलते 200% है, ऑब्सेशन बना लिया है। ज़िंदगी कितनी ऐसी कॉलेज की लड़कियां हैं, पढ़ाई छोड़ दी है, ठीक है, कितनी ऐसी घर की औरतें हैं, शादीशुदा है, बच्चों को छोड़ दिया, दिन रात यूट्यूब खोल के बैठी है, चैनल पे चैनल, यूट्यूब पे यूट्यूब, वीडियो पे वीडियो देख रही है, ना पति का ख्याल है, ना बच्चों का ख्याल है। प्लीज़ मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ, ज़िंदगी बर्बाद मत करो अपनी, ठीक है। आप अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करो, अपने हस्बैंड की भी, और अपने बच्चों की भी, ठीक है। इट्स ए वेरी 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 रेयर कनेक्शन। मैंने कहा ना, अर्थ पे नेगेटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा है, इट्स मोर देन 70%, उसको हमें बैलेंस करना है। इन बैलेंस मतलब 50-50%, एटलीस्ट नेगेटिव एनर्जी 50%, पॉजिटिव एनर्जी 50%। तो इसके लिए ही आज कहीं सारे लोगों की सिर्फ स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। कहीं इंसान आपकी लाइफ में आते हैं, उनसे कोई ट्विन फ्लेम कनेक्शन नहीं होता है आपका, वो सिर्फ आपकी सोल उनकी सोल डायमेंशन से कनेक्टेड होती है, और आप सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा के आते हो कि ये बंदे की सोल, यानी कि बंदे की सोल नहीं, वो सोल एक पर्टिकुलर लाइफ टाइम में मेरे आएगी और मुझे अवेकनिंग करेगी, ठीक है। वो सोल सिर्फ कनेक्टेड रहती है डायमेंशन से, वो आपको अवेकन करने के लिए या अवेकनिंग में पुश करने के लिए आती है, वो एक्चुअली आपका डीएम नहीं होता है, ठीक है। जो बंदे की सोल आपको सिर्फ पुश करने के लिए आई है ना, वो बंदे को कुछ नहीं फील होता बॉडी माइंड लेवल पे, वो सिर्फ सोल लेवल पे होता है। सोल लेवल पे भी जो होता है उस बंदे को रियलाइज़ नहीं होता, क्योंकि उस बंदे की कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं होती है। जब तक हमारी कुंडलिनी अवेकनिंग चालू नहीं होती है, शुरू नहीं होती है, स्टार्ट नहीं होती है, बिगिन नहीं होती है, तब तक वो सोल लेवल पे जो भी चीज़ें होती है ना, वो हम बॉडी माइंड लेवल पे एक्सपीरियंस नहीं कर पाते। अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू होना बहुत ज़रूरी है, उसके बाद ही हम समझ पाते। अब देखो, ये बंदे की कुंडलिनी अवेकनिंग शुरू नहीं हुई है, जो जिम का ट्रेनर है, क्यों शुरू नहीं हुई है? क्योंकि उसका ये डीएम है ही नहीं, ये बंदा कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, ठीक है। ये बंदी स्पिरिचुअल जर्नी में है, और ये बंदा कोई स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं, इसकी कुंडलिनी अवेकनिंग हुई ही नहीं, क्यों होगी? ये बंदा तो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं है, ये इसका डीएम नहीं है, उसकी सोल सिर्फ इस दुनिया में आई है, उससे कनेक्ट कर रही है और पुश कर रही है, ठीक है। अब इसका ये पर्सनल साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, जिसको आदत है अटेंशन की। अब ये बंदा दूर से खड़ के देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था कि डायरेक्शन को मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया है वो फॉलो कर रही है नहीं है। अब इसको लगा, ये औरत को, कि ये बंदा तो मुझसे दूर दूर से ऑब्जर्व कर रहा है, मुझे देख रहा है, मुझे प्यार करता है, कनेक्शन फील करता है ना। गलत फहमी हो गई है। अब इसको वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से ना, शी इज़ नॉट, उसको लग रहा है कि 200% ये डीएम है मेरा, कोई भी बोल ले मुझे। 5 लोगों ने ऑलरेडी बोल दिया, इडियट्स, 5 इडियट्स ने ऑलरेडी बोला है कि डीएम है करके, ठीक है। तो वो चीज़ को नहीं मान रही है, और इस चीज़ को मैंने बहुत प्रैक्टिकली लिया, उससे बात की, बात करके जो उसने मुझे बोला, डीएम का जो ट्रेनर है, मैंने इसको एग्जैक्टली बोला कि मैंने पर्सनली बात की है, कुछ फील नहीं करता तुम्हारे लिए, मैंने एक रीडिंग में भी बताया है, नहीं है। तो शी इज़ नॉट अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब पता नहीं ये इसका जो ऑब्सेशन है कहाँ लेके जाएगा इसे, गॉड नोस, ठीक है। चलिए, ये बहुत अच्छा स्टोरी था, इसलिए मैंने शेयर किया, क्योंकि अब बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा, बहुत लोगों को सीखने को मिलेगा, यही मेरा पर्पज़ था स्टोरी शेयर करने का, ठीक है। चलिए, अब इस चीज़ को स्टॉप कैसे करते हैं? अब ये फेमिनिन के केस में इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज इनका एक साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है। इनके इसमें जब तक इनका साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हील नहीं होता, तब तक ये पॉसिबल नहीं है इनको हील करना। बट एक नॉर्मल फेमिनाइन है, जिनके अंदर कोई साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर नहीं है, बट शी इज़ वेरी ऑब्सेस्ड टू हर
डीएम और ट्विन फ्लेम जर्नी। तो वो कैसा बैलेंस कर सकती है? देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ानी होगी, ठीक है, आपकी अवेयरनेस बढ़ानी होगी, आपकी कॉन्शियसनेस बढ़ानी होगी, ठीक है। ये कैसा बढ़ता है? ये नॉलेज के बेस पर, ये विजडम के बेस पर ही बढ़ता है, ठीक है। कई सारे फेमिनिन्स मुझे पर्सनली व्हाट्सअप करके, ईमेल करके बोलती है, सर हर आपके वीडियोस को हम फॉलो करते हैं, मैं अभी आपका चैनल तो मुझे अभी मिला है, इससे पहले तो मैंने कई चैनल्स मैंने फॉलो कर किया, कई वीडियोस सुने, जितना मेरे अंदर चेंजेस इम्प्रूवमेंट नहीं आया था, जितना आपकी वीडियोस को मैं सिर्फ 10 दिन से, 20 दिन से, कोई एक महीने से फॉलो कर रहा है, ठीक है, बहुत चेंजेस आया है सर। मुझे कई सारे वीडियोस को देखा, मैंने चैनल्स को फॉलो किया, इतना चेंजेस बिल्कुल आया ही नहीं। कोई भी चैनल वीडियो देखो तो सिर्फ मैं वेटिंग मिसिंग एनर्जी में ही जाती थी, ठीक है। बट अब जब से आपका चैनल मुझे मिला है, सिर्फ 10 दिन में मैं बहुत बहुत इंप्रूवमेंट आया है मेरे अंदर, बहुत मेरे क्वेश्चंस के आंसर्स मिले, बहुत क्लैरिटी आई है। अब मुझे समझ में आ रहा है यार, खामोखा ना मैं अपने आप को पेन दे रही थी, मैं समझ ही नहीं पा रही थी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्विन फ्लेम जर्नी। आपकी वीडियोस देखकर, डीप में जाके समझ कर, तभी समझ में आया कि ट्विन फ्लेम जर्नी है क्या करके। तो पहले कुछ अंडरस्टैंडिंग आपकी बढ़ानी होगी, आपको विजडम नॉलेज दोनों हासिल करने होंगे, ठीक है। आपका जब भी आपका अवेयरनेस बढ़ेगा, कॉन्शियसनेस बढ़ेगा, तभी आप इस चीज़ को बैलेंस कर सकते हो। किस तरह से बैलेंस करना है मैं आपको बताता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल दिमाग में और दिल में, ठीक है, ये चीज़ को कन्विंस कर लो कि ट्विन फ्लेम जर्नी में सेपरेशन होता ही नहीं है, ठीक है, होता ही नहीं है। बॉडी माइंड पे सेपरेशन होता है क्योंकि वो अलग चीज़ है, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर लर्निंग, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर एनलाइटमेंट, दैट इज़ अ पार्ट ऑफ योर अवेकनिंग। बट सोल लेवल पे, आपका ट्विन फ्लेम लेवल पे, सोल लेवल, ट्विन फ्लेम लेवल मतलब सोल लेवल पे, अगर आप जर्नी में हो, योर ट्विन फ्लेम, योर डिवाइन मैस्कुलिन, डिवाइन फेमिनिन, सोल लेवल पे सोल का डिस्कनेक्शन होता ही नहीं है, ठीक है, सेपरेशन होता ही नहीं है। ये चीज़ को कन्विंस करना है आपको, ठीक है, खुद से कन्विंस करना है, इससे भी आप बैलेंस हो जाओगे, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हो गया है। सेकेंड पॉइंट क्या है? सेकेंड पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस, ये कोई रिलेशन नहीं है। रिलेशन का मतलब क्या है? दो लोग मिलते हैं एक दूसरे से, ठीक है, और इमोशनली कनेक्ट होते हैं, फिजिकल होते हैं, रिलेशनशिप आगे बढ़ाते हैं, दे विल कनेक्टेड फिजिकली, इमोशनली वो कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है, तो एक रिलेशन में रहते हैं। तो ये कोई रिलेशन नहीं है, इट्स ए सोल कनेक्शन, ठीक है। जब तक आपका जो बंदा है या बंदी है, अगर वो डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, अगर उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग चालू नहीं हुई है, तब तक वो बंदा बॉडी और माइंड लेवल पे वो चीज़ें फील नहीं कर पाएगा जो एक्चुअली आप फील कर रहे हो उसके लिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो भी चीज़ आप उसके लिए फील कर रहे हो वो फील नहीं करेगा, बिकॉज ही आर शी इज इन डिस्टॉर्टेड एनर्जी, ठीक है, उसकी अवेकनिंग अभी चालू नहीं हुई है, यानी कि उसकी कुंडलिनी अभी ओपन नहीं हुई है, ठीक है। यह पॉइंट आपको समझना है, ठीक है। तो ये जो कनेक्शन है इज अ सोल लेवल, इट्स नॉट ए बॉडी माइंड लेवल। ये दूसरी चीज़ आपको कन्विंस करना चाहिए अपने अंदर। तीसरी चीज़ ये कन्विंस करना चाहिए अपने आप को, अपने दिमाग में, अपने दिल में, यू पीपल ऑलरेडी कनेक्टेड फ्रॉम डायमेंशंस। जो भी आपके सोल का डायमेंशन है, वहाँ से ही आप पहले से ही कनेक्टेड हो। इस दुनिया में आप पैदा ही नहीं हुए थे, तब से आप कनेक्टेड हो, ठीक है। और कनेक्टेड हो इधर भी, दुनिया में भी आप कनेक्टेड हो। किस तरह से कनेक्टेड हो? टेलीपैथिक लेवल पे, यस, टेलीपैथिक लेवल पे कनेक्टेड हो। और सोल मर्जिंग भी होती है, दैट्स ऑल्सो पॉसिबल, दैट इज़ कॉल्ड ए एस्ट्रल ट्रैवल, ठीक है। एस्ट्रल ट्रैवल भी होता है, सोल मर्जिंग होती है, और आपका कम्युनिकेशन लेवल भी होता है दो सोल के बीच में, दैट इज़ बी कॉल्ड ए टेलीपैथिक। मतलब सोल लेवल पे आप कनेक्टेड हो, ठीक है। बॉडी माइंड लेवल पे आप क्या होता है, फेमिनाइन इज ऑलरेडी ग्रोइंग इनटू ए 5D कॉन्शियसनेस, बट मैस्कुलाइन अभी भी वो 3D कॉन्शियसनेस में है। इसीलिए दोनों के बीच में बॉडी माइंड लेवल पे वो सेम लेवल की इंटेंसिटीज नहीं है, सेम लेवल की वो कनेक्शंस फील नहीं कर पाते, ठीक है, इंटेंसिटी फील नहीं कर पाते, वो अनकंडीशनल लव को फील नहीं कर पाते, वो पेनफुल या हैप्पी या सैरो या जॉय, जो भी टाइप के इमोशंस है वो फील नहीं कर पाते हैं, बिकॉज दोनों अलग अलग लेवल पे चल रहा है, ठीक है। ये एक फेमिनिन है जो ऑलरेडी ग्रो कर चुकी है या ग्रो कर रही है इन द 5D लेवल, ठीक है, और एक मैस्कुलिन है डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है, उसकी कुंडलिनी अवेकनिंग नहीं हुई है बिकॉज ही इज डिस्टॉर्टेड एनर्जी, तो वो 3D कॉन्शियसनेस में फंसा हुआ है, ठीक है। ये दो लेवल है, तो आपको समझ में आना चाहिए कि लास्ट वीडियो इसी के बेस पे मैंने बताया था कि फेमिनिन को उस लूप में स्ट्रक नहीं होना है, आगे बढ़ना है। फेमिनिन हैज़ टू मूव फॉरवर्ड, मैस्कुलिन हैज़ टू मूव फॉरवर्ड। अगर आपकी फेमिनिन डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है तो उनको वेट नहीं करना चाहिए।
अगर आप वेट करोगे यू गेट इन ए वेटिंग मिसिंग एनर्जी, ठीक है। वो आपको इमोशनली डिपेंडेंट कर देता है, को डिपेंडेंट कर देता है। आप एक बार इमोशनली को डिपेंडेंट हो जाते हो ना, यू आर सिक, यू आर मेंटली सिक, यू आर फिजिकली सिक, यू आर साइकोलॉजिकल सिक, ठीक है। आप एक सिक पर्सन हो, अंडरस्टैंड दिस, इस चीज़ को कन्विंस करो। माई प्रायोरिटी, व्हाट इज माई प्रायोरिटी? माई प्रायोरिटी इज नॉट माई ट्विन फ्लेम जर्नी, माई प्रायोरिटी इज नॉट माई डीएम और डीएफ, माई प्रायोरिटी इज माई ओन हेल्थ डैमेज। अगर आप हेल्थी अच्छी नहीं है, क्या करोगे लाइफ में? क्या एनलाइटमेंट कर पाओगे आप? अवेकन कर पाओगे अपने आप को? नॉट पॉसिबल एट ऑल, ठीक है। तो हेल्थ इज़ मोर इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन द हेल्थ। तो ये कन्विंस करो, माई प्रायोरिटी इज़ माई हेल्थ, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ गई ना, आप वेटिंग मिसिंग से बाहर निकल जाओगे। आखिरी पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि सोल लेवल पे आप कनेक्टेड हो तो आप दोनों पॉजिटिव एनर्जी एक्सचेंज करते हो, इवन सोल लेवल पे। हाँ, अगर आपका बंदा, दोनों आपकी बंदी यानी कि डीएम डीएफ दोनों एनलाइटेड है, अवेकन है, तो कनेक्टेड हो, इवन यू आर एक्सचेंजिंग एनर्जी ऑन इमोशनल लेवल एंड फिजिकल लेवल, सो ये बहुत बेटर है। बट क्या कर सकते हो आप, जब बंदा अलग फ्रीक्वेंसी लेवल पे है, यानी कि अलग वाइब्रेशन लेवल पे है, फ्रीक्वेंसी तो सेम होती है लेकिन वाइब्रेशन अलग, बंदा आपका अलग वाइब्रेशन लेवल पे, आप अलग वाइब्रेशन लेवल पे, तो यू कैनॉट वर्क, आप एक लूप में फंस जाते हो। तो जब वो लूप में फंसने से अच्छा है कि आप मूव ऑन करो, सिंपल सी बात है, ग्रोथ की तरफ। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट टू गेट कनेक्ट विद समवन एल्स फॉर रिलेशनशिप, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। मैं ये नहीं कह रहा हूँ किसी और के साथ रिलेशन में जाओ, मैं ये कह रहा हूँ मूव ऑन का मतलब टूवर्ड्स द ग्रोथ, जब मैंने लास्ट वीडियो में बात की थी ग्रोथ, ठीक है। ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ो, लर्निंग की तरफ, विजडम हासिल करो, एनलाइट करो, अवेकन करो अपने आप को। कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो यार, कई सारी चीज़ें आप कर सकते हो ना। अब वो लूप में मत फंस के रहना है, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस ग्रोथ, ये जर्नी का जो पहला है ग्रोथ, व्हाट इज़ ग्रोथ? आपको एनलाइट होना है और गॉड से कनेक्टेड होना है। भाई एक क्वेश्चन आया था मुझे फेमिनिन से, मुझे अभी याद आ रहा है बात करते करते। वो एक फेमिनिन ने मुझे क्वेश्चन पूछा कि सर सोल, जैसा आप कहते हो सोल तो एक लाइट के फॉर्म में होती है, उससे एक रोशनी जुड़ी होती है, और रोशनी की गार्ड है। तो सोल तो ऑलरेडी कनेक्टेड है ना, गॉड से तो कनेक्टेड है। तो हम बोलते हैं जर्नी तो गॉड से जुड़ने की है, कनेक्ट होने की है। तो सोल तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, तो जुड़ने की, कनेक्ट होने की और क्या बात आ गई उधर? तो ऑलरेडी कनेक्टेड है, फिर से क्या, ऐसी क्या हमें काम करना है जो हमें गॉड से कनेक्ट हो, जो ऑलरेडी कनेक्टेड है सोल लेवल पे, ठीक है। बात वो नहीं है, आपकी सोल ही आपका गॉड है एक्चुअली, आपका यूनिवर्स है, आपका खुदा है, आपका भगवान है, ठीक है। दैट इज़ नॉट ए मैटर कि वो ऑलरेडी कनेक्टेड है और रहेगी, मतलब वो है, वो गॉड, सोल ही गॉड है, ठीक है। बट इधर क्या है, इधर क्या है, मैंने बताया ना अभी इस वीडियो में बताया ना मैंने कि 70% ऑफ द नेगेटिव एनर्जी ज़्यादा है, हमें उसको बैलेंस करना है, इसीलिए लोगों की अवेकनिंग हो रही है, ठीक है। भाई इधर ना एक छोटी सी मक्खी भी खुदा ने पैदा की है ना ज़मीन पे, उसका भी, उससे भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है। फॉर एग्जांपल हनी भी, शहद की मक्खी, शहद की मक्खी का क्या काम है? वो शहद को बनाती है। शहद को, आपको पता है ना शहद को कैसा बनाती है? वो फूलों से कनेक्ट रहती है, फूलों से वो रस चूस चूस कर, ठीक है, वो शहद बनाती है, ठीक है। तो उसका भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो हमारा भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इंसानों को पैदा किया है, जो सोल हमारी ये बॉडी लेकर सोल इस दुनिया में, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें हाई वाइब्रेशन में रहना है, चाहे हम यूनियन में हो या नहीं हो। जो लोग हमें कहना है वो यूनियन में रहेंगे, जो नहीं है वो रनिंग में रहेंगे, चेजिंग में रहेंगे, ऑन ऑफ सिचुएशन में, सेपरेशन में रहेंगे। बट इट्स फाइन, मैंने कहा है ना ट्विन फ्लेम में नो सेपरेशन, ठीक है। अंडरस्टैंड दिस, सोल कनेक्शन में रहते हैं हम लोग, कनेक्टेड रहते हैं, हम पॉजिटिव रहते हैं सोल लेवल पे, डोंट वरी अबाउट दैट, ठीक है। हाँ, वो बंदा बंदी अगर कनेक्ट रहे तो लाइफ तो और बढ़िया हो जाती है, चार चांद लग गए बोलते हैं ना, तो इस तरह से, ठीक है। तो बट इट्स ओके फाइन, आपका डीएम आवे के नहीं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, आप तो कर सकते हो, आप तो अपने आप को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रख सकते हो, आप तो कंट्रीब्यूट कर सकते हो ना एनर्जी, ठीक है। 5 एलिमेंट्स, ये नेचर के 5 एलिमेंट्स सारे हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, बाहर नहीं है, ठीक है। मैं एक हीलर हूँ, मैं सबको हील कर सकता हूँ, मुझे कौन हील करेगा यार? तो मुझे हीलिंग के लिए क्या करना होगा? मुझे कनेक्ट करना होगा, किससे कनेक्ट करना होगा? जो नेचर है मेरा, ये नेचर सबका है, जो नेचर है, मुझे नेचर से कनेक्ट करूँगा, ठीक है। मैं जाके पेड़ को गले लगा लूँगा थोड़ी देर, आई फील रिलैक्स। मैं पानी में, बीच में जाकर या पानी में जाकर थोड़ी देर खेल लूँगा, आई फील रिलैक्स। थोड़ी मिट्टी उठाकर मैं अपने हाथों को चिपका लूँगा या जिस्म को चिपका लूँगा, आई फील रिलैक्स, ठीक है, हील्ड। मेरे वो क्यों मैं हील हो जाता हूँ नेचर से? बिकॉज वो नेचर के 5 जो एलिमेंट्स होते हैं ना, वो एलिमेंट्स ऑलरेडी कनेक्टेड टू मी। मेरे वो 5 नेचर के 5 एलिमेंट्स है, ये बॉडी बनी है, वो ऑलरेडी मुझसे कनेक्ट है, मेरे अंदर है, इसीलिए हम नेचर से जल्दी हील कर लेते। तो जो भी हीलर्स है, जो दूसरों को हील करते हैं, जब आपको हीलिंग की ज़रूरत होती है ना, डोंट वेट फॉर एनी वन, जस्ट गो विद द नेचर, ठीक है। गो विद द नेचर, अब पानी के समझ जाओ, खेलो, नेचर, पेड़, ज़मीन, ठीक है, आग भी एक ये है, ठीक है, हवा है,
ये सब नेचर है यार। हमारी जो रोशनी, सन जो किरणें होती है मॉर्निंग के, जो सूरज की किरणें, वो भी कितना हमें हील करती है। नेचर से कनेक्ट हो, गो विद द नेचर। ठीक है, आप हील कर लोगे। चलिए, इस खूबसूरत बात को बोलकर इस वीडियो को मैं एंड करता हूँ। चलिए, स्क्रीन पे आप एक नंबर देख रहे होंगे, वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है। आप मुझे काउंसलिंग के लिए डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है। और जितना वीडियो को लाइक कर दो, प्लीज़ शेयर कर देना। जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। मुझे सुनने के लिए और मुझसे कनेक्ट रहने के लिए शुक्रिया जी। अल्लाह हाफिज़।